एक बार की बात है, एक छोटी सी पहाड़ी पर एक पुराना टेढ़ा मेढ़ा पीले रंग का मकान था। उस मकान में रहती थी एक अजीब सी औरत, मेलविना व्हिटमोर। कोई नहीं जानता था कि उसकी उम्र क्या है। कुछ लोग कहते थे वो 100 साल की है, कुछ कहते थे वो सिर्फ 20 की है, पर सब मानते थे उसमें जरूर कोई रहस्य है। मेलविना हमेशा बड़ी सी नीली टोपी पहनती थी, उसके हाथ में एक लाल छड़ी होती थी और सबसे मजेदार बात, उसका घर बोलता था। हाँ सचमुच, कभी खांसता था, कभी जम्हाई लेता था और कभी कभी खुद से दरवाजा भी खोल देता था। गांव के बच्चे उसे टोपी वाली जादूगरनी कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो सच में जादू जानती है या नहीं। मेलविना ने पहला सवाल पूछा, वो क्या है जो जितना ज्यादा बांटो उतना बढ़ता है? एक दिन 7 साल का साहिल अपने पालतू बिल्ली झपकू के पीछे दौड़ते दौड़ते उसी पीले घर के सामने पहुंच गया। झपकू फिसलकर दरवाजे के अंदर घुस गई। साहिल डरते हुए दरवाजे पर खड़ा हो गया। दरवाजा धीरे से चरर करके खुल गया। साहिल डर के साथ उत्साहित भी था। उसने सिर हिलाया। साहिल ने सोचा और मुस्कुराते हुए बोला, खुशी। मेलविना जोर से हंसी। तुम तो बहुत तेज हो। साहिल ने अपनी स्कूल की किताबें याद की, फिर बोला, नींद? शायद वो रसोई में जेली के ढेर के पीछे छिपा हो। मेलविना मुस्कुराई। तुम आ ही गए, एक कोमल आवाज गूंजी। एक दिन 7 साल का साहिल अपने पालतू बिल्ली झपकू के पीछे दौड़ते दौड़ते उसी पीले घर के सामने पहुंच गया। झपकू फिसलकर दरवाजे के अंदर घुस गई। साहिल डरते हुए दरवाजे पर खड़ा हो गया। दरवाजा धीरे से चरर करके खुल गया। साहिल ने धीरे से कदम रखा। अंदर गंध थी, दालचीनी और चॉकलेट की। दीवारें चमक रही थी, फर्श पर रंग बिरंगी टाइलें थीं और छत से उल्टे लटके कप केक झूल रहे थे। तुम आ ही गए, एक कोमल आवाज गूंजी। साहिल ने देखा, मेलविना उसकी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में जैसे नीले जादू की चमक थी। तुमने मेरे झपकू को देखा? साहिल ने डरते डरते पूछा। शायद वो रसोई में जेली के ढेर के पीछे छिपा हो। मेलविना मुस्कुराई। साहिल हिम्मत करके अंदर गया और जैसे ही वो रसोई पहुंचा, धड़ाम! दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब जब तुम आ ही गए हो, मेलविना बोली, तो एक खेल खेलते हैं। अगर तुम 3 सवालों का जवाब दे पाओ तो तुम्हें झपकू भी मिलेगा और एक जादू इनाम भी। साहिल डर के साथ उत्साहित भी था। उसने सिर हिलाया। मेलविना ने पहला सवाल पूछा, वो क्या है जो जितना ज्यादा बांटो उतना बढ़ता है? साहिल ने सोचा और मुस्कुराते हुए बोला, खुशी। बहुत अच्छा। मेलविना ने ताली बजाई। दीवारें झिलमिलाई। 1 घंटी बजी। दूसरा सवाल आया, ऐसी कौन सी चीज है जो कभी चलती नहीं लेकिन सारी दुनिया घूम जाती है उसके इर्द गिर्द? साहिल ने अपनी स्कूल की किताबें याद की, फिर बोला, नींद? मेलविना जोर से हंसी। तुम तो बहुत तेज हो। अब तीसरा और आखिरी सवाल, अगर कोई चीज दिखाई न दे, सुनी न जा सके, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा ताकतवर हो, वो क्या है? साहिल चुप हो गया। काफी देर तक सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर चमक आई। उम्मीद, उसने कहा। अचानक घर की दीवारें सुनहरी हो गई। झपकू एक जेली के ढेर से कूदकर साहिल की गोद में आ गई। तुमने रहस्य हल कर लिया, मेलविना ने कहा। पर ये सब क्यों? साहिल ने पूछा। मेलविना ने धीरे से अपनी टोपी उतारी। उसके बाल चमकदार चांदी जैसे थे। उसने कहा, हर 100 साल में मुझे अपना जादू किसी बच्चे को देना होता है जो बुद्धिमान हो, दयालु हो और दिल से सोचता हो। और वो बच्चा आज तुम हो। तुमने रहस्य हल कर लिया, मेलविना ने कहा। उम्मीद, उसने कहा। पर ये सब क्यों? साहिल ने पूछा। साहिल ने छड़ी पकड़ी। वो हल्की थी पर उसके भीतर एक गर्माहट थी। और झपकू, अब वो सिर्फ बिल्ली नहीं, वो साहिल का रक्षक है। साहिल ने बक्सा उठाया, झपकू को गोद में लिया और घर की ओर भागा। मेलविना ने धीरे से अपनी टोपी उतारी। उसके बाल चमकदार चांदी जैसे थे। उसने कहा, हर 100 साल में मुझे अपना जादू किसी बच्चे को देना होता है जो बुद्धिमान हो, दयालु हो और दिल से सोचता हो। और वो बच्चा आज तुम हो, क्योंकि अब मेलविना का रहस्य साहिल के पास है। अचानक घर की दीवारें सुनहरी हो गई। झपकू एक जेली के ढेर से कूदकर साहिल की गोद में आ गई। लोग कहते हैं, अगर रात में ध्यान से देखो तो एक नीली टोपी वाला लड़का टिमटिमाते तारों में जादू उड़ाता दिखता है। उस दिन के बाद से साहिल को कभी डर नहीं लगा। वो दूसरों की मदद करता, पेड़ों से बात करता और फूलों को हंसाता। अगले पल मेलविना गायब हो गई। उसका टोपी हवा में उड़ती रही और फिर चुपचाप साहिल के सिर पर आ गिरी। साहिल मुस्कुराया। हाँ, और वहाँ रहस्य भी था और जादू भी। गांव वाले बोले, तुम मेलविना के घर गए थे? घर ने एक बार आखिरी बार जम्हाई ली और पुफ, वो किताब की तरफ बंद हो गया। एक छोटे से बक्से में साहिल ने छड़ी पकड़ी। वो हल्की थी पर उसके भीतर एक गर्माहट थी। अगले पल मेलविना गायब हो गई। उसका टोपी हवा में उड़ती रही।
और फिर चुपचाप साहिल के सिर पर आ गिरी। घर ने एक बार आखिरी बार जम्हाई ली और पुफ, वो किताब की तरफ बंद हो गया। एक छोटे से बक्से में साहिल ने बक्सा उठाया, झपकू को गोद में लिया और घर की ओर भागा। गांव वाले बोले, तुम मेलवीना के घर गए थे? साहिल मुस्कुराया, हाँ, और वहाँ रहस्य भी था और जादू भी। उस दिन के बाद से साहिल को कभी डर नहीं लगा। वो दूसरों की मदद करता, पेड़ों से बात करता और फूलों को हंसाता। लोग कहते हैं अगर रात में ध्यान से देखो तो एक नीली टोपी वाला लड़का टिमटिमाते तारों में जादू उड़ाता दिखता है। और झपकू अब वो सिर्फ बिल्ली नहीं, वो साहिल का रक्षक है, क्योंकि अब मेलवीना का रहस्य साहिल के पास है।